नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीर उरांव। प्रकृति पर्व सरहुल बेहद नजदीक आ चुका है। आदिवासी समुदाय के लोग इसकी तैयारी में महीनों से लग जाते हैं। आदिवासियों के बारे में कहा जाता है कि वो जल, जंगल और जमीन से जुड़े रहते हैं। उनको बचाने के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं। उनके जो पर्व त्योहार रहते हैं वो भी प्रकृति से ही जुड़े हुए रहते हैं। आज प्रकृति जो पर्व है, ये हम सभी जानते हैं कि जो सरहुल है वो प्रकृति का ही पर्व माना जाता है। आज हम सरहुल के बारे में ही जानने के लिए, उसकी पूजा पद्धति, उसकी परंपराओं के, आदिवासियों की क्या संस्कृति, उनको जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रभात खबर की स्टूडियो में सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी। बंधन तिग्गा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रभात खबर के स्टूडियो में। आपको स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार जी, धन्यवाद। बंधन तिग्गा जी, मेरा पहला जो सवाल है वो हर कोई जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि सरहुल मनाने की शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी। तो ये आप अपने हमारे जो दर्शक हैं उनको बता दीजिए कि ये इनकी शुरुआत कैसे हुई थी, क्या इसके पीछे की क्या कहानी है। आदिवासियों के बारे में पूरा सभी लोग ये जानते हैं कि हमें धरती पुत्र कहा जाता है, प्रकृति पुत्र भी कहा जाता है जी। तो हमारा जन्म से लेके मृत्यु तक हमारा जो भी कर्मकांड है प्रकृति के गोद में ही हुआ है। हम प्रकृति को ही आराध्य देव मानते हैं और ये हमारा जो सरहुल मनाने का जो शुरुआत, हमारा जीवन का जो उत्पत्ति जब से हमारा हुआ है, हम प्रकृति के गोद में रहते हैं। धरती हमारे लिए अन्न जल सब कुछ खाने के लिए देता है, प्रकृति से हमें सब कुछ मिलता है और प्रकृति से ही हमारा मने सांस मने जुड़ा हुआ है। और इसलिए इसका आभार प्रकट करने के लिए ये जो चैत का जो महीना होता है, इसी महीना में पूरा प्रकृति जो है पूरा खुशनुमा रहता है, उसमें फल और फूल लगे रहते हैं और इसलिए इसी महीना को ही इसको चुना गया प्रकृति की शुरुआत, उसका आभार प्रकट करने के लिए इसी महीना को, क्योंकि ये उसका नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। उसके ये नया उसका जन्म क्या कहेंगे, जन्म दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। जी बंधन तिग्गा जी, मेरा जो दूसरा सवाल है कि आदिवासी समुदाय के लोग सरहुल के पर्व में जो है साल के वृक्ष को पूजते हैं, उनको पवित्र मानते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है? क्यों जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो साल के वृक्ष को इतना पवित्र मानते हैं? साल वृक्ष के बारे में कहा गया है कि 100 साल खड़ा और 100 साल पड़ा फिर भी नहीं सड़ा। मतलब साल वृक्ष के पत्ते से लेके, डाल से लेके, उसके फल से लेके उसके फूल को भी देखेंगे तो हमारे जीवन में, मानव जीवन में, चाहे जो भी यहाँ के वनस्पति जीवन, सारे लोगों के लिए वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसलिए उसका फल को भी हम लोग खाते हैं। और हमारे लिए साल वृक्ष से ये हम लोग शादी विवाह में भी उसको यूज करते हैं, दतवन के रूप में, धुवन के रूप में, और घर द्वारा जो हर एक चीज में उसको हम लोग यूज करते हैं। और हमारे लिए 24 घंटा का ऑक्सीजन भी उसके द्वारा मिलता है, खाने पीने का भी उससे हमको मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साल वृक्ष जो हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व रखता है। अब सरहुल में जो है, जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो 9 जो रंग की जो मुर्गियां हैं उनकी बलि चढ़ाते हैं पूजा के दौरान में। तो पूजा के दौरान में 9 रंग की बलि चढ़ाने के पीछे की क्या प्रथा है, इसको जरा हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें हम लोग जो एक तो हमारा जो सफ़ेद रंग का जो मुर्गा का जो बलि चढ़ाया जाता है, फिर उसमें लाल रंग का होता है, काला रंग का होता है, तांबी रंग का होता है, चीटा फुटा बोलते हैं। और एक जो होता है सफ़ेद, और 2 सफ़ेद देते हैं और एक जो है कोई भी रंग होता है। तो ये पहला जो होता है कि हमारे जो सृष्टिकर्ता जो धर्मेश हैं तो उनके लिए सफ़ेद रंग का मुर्गा की बलि दी जाती है। दूसरा जो हम लाल रंग का जो वो ये बलि हम देते हैं वो हमारे जितने भी गांव के जो है देवी देवताओं के लिए हम लोग उसको देते हैं। काला रंग का जो वो ये हमारा मुर्गी की जो बलि दी जाती है तो वो जो भी गांव में जिसको भूत बैताल और अन्य चीज जो कहते हैं उसके लिए उसको माने दिया जाता है।
और बाकी तांबी जो है गांव में जितना भी गर्दा या गंदगी और अन्य चीज़ों को ये कैसे उससे रक्षा हो उसके लिए दिया जाता है। और आपका एक जो पूरे जितना भी हम 9 तरह का जो बलि चढ़ा रहे हैं और गांव में जितने भी देवी देवता हैं या जो भी गांव में हम इस धरती में जो रह रहे हैं सालों भर हमारे लिए वर्षा होगा, सारी चीज़ों का रक्षा होगा, इसके लिए वो बलि पूरे विधि विधान से उसको किया जाता है। देखिए, सरहुल पर्व के बारे में जो बाहर के लोग हैं या फिर जो आदिवासी समुदाय से जो जुड़े हुए नहीं हैं, जो अच्छी तरह से आदिवासियों को नहीं जानते हैं, तो उन लोगों का जो देखते हैं वो ही लोग सीखते हैं। तो उनका क्या मानना है कि सरहुल में जस्ट हम लोग शाम में निकले, आदिवासी समुदाय के लोग ढोल मांदर नगाड़ा के साथ निकलते हैं, सरहुल की शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी ये कैसे हुई थी? उसको जो शुरू करने का मकसद था, खास करके हम देखते हैं कि रांची का जो शोभा यात्रा है वो एकदम देखने लायक रहता है। तो इसके शुरुआत कैसे हुई थी खास करके रांची में, और इसको जो शुरू करने का जो क्या है, इसका क्या मकसद था? सबसे पहले तो हम लोग जब सरहुल की जो पूजा करते हैं जी, और जैसा कि आज हमारा एक तरह से मछली पकड़ने जाएंगे, केकड़ा पकड़ने जाएंगे। आज का दिन जो है, कल अमावस्या था, कल भीतर पूजा हुआ और आज गांव के लोग जाएंगे। कल पहान पुजार के द्वारा किया और कल पहान के घर में ही पूजा होता है। और आज जो होगा गांव के लोग जब आएंगे तो मछली के साथ में खाना पीना करेंगे आज के दिन, और कल उपवास रहेगा। और इस तरह से हमारा जो, और पूजा के बाद पहान को सरना स्थल से घोड़ा करके कंधे में बैठा के पहान राजा को लाया जाता है और अखरा में नहाने के बाद में नाचते गाते सरना स्थल से आते हैं। और दूसरे दिन जैसे हम लोग चैत तृतीया का जो दिन मानते हैं, उस दिन हमारा जो शोभा यात्रा होगा जो 1 तारीख को, आज हमारा 30 तारीख है, आज हम लोग मछली के कड़ा पकड़ेंगे, कल हमारा उपवास होगा 31 को। 1 तारीख को कल ही हम चांद देखने के बाद में 1 तारीख को हमारा एक तरह से सरहुल गांव में जितने भी गांव में टोला मोहल्ला है, पहान के द्वारा पूरे ढाक बाजा फूल फल के साथ में एक एक दरवाजा में घुमा जाता। गांव के अंदर में एक तरह से शोभा यात्रा सरहुल का जो है पूरे ढाक बाजा के साथ में एक दरवाजा जाएंगे, फूल खुशी करेंगे। तो ये गांव लेवल में अनादिकाल से हो रहा है। लेकिन इस रांची का जो सरहुल शोभा यात्रा उसी का ये बड़ा रूप है। ये पूरा हर एक गांव में पहान जो होता है, पहान पुजार महतो गुंडा, हर एक घर में, वो चाहे हिंदू परिवार हो, मुस्लिम परिवार हो, कोई भी गांव में कोई भी व्यक्ति रहता है, सभी के घरों में वो फुल खुशी करते हैं। तो उसी का ये बड़ा रूप है रांची में। जैसा कि ये शुरुआती दौर में, जैसा हम लोग उसमें बहुत छोटे थे, उसमें कार्तिक बाबा, करमचंद भगत जी वगैरह ये लोग थे उस समय, तो उनके द्वारा जैसे सिरमटोली में हतमा सरना स्थल से, उसमें वो तो सरना स्थल नहीं था सिरमटोली वाला, वो कोई ये कहा गया था वो जमीन में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको कब्जा किया जा रहा था। तो कार्तिक बाबा उस समय समाज की अगुवाई करते थे, करमचंद भगत जी वगैरह थे, तो उनके द्वारा सिरमटोली स्थल में सभी लोग बैठे होंगे और 11-12 या 22-25 लोग थे और वही लोग वहाँ सिरमटोली से एक शोभा यात्रा के रूप में लोग वहाँ से पैदल आए, विधिवत वहाँ से जितने भी पूजा सामग्रियों को लेके, और वो स्थल भी बचाना था और वहाँ पर सरहुल का पूजा का उन लोग शोभा यात्रा का शुरुआत किया और वहाँ पर मनाया गया। तो तब से लेके आज तक धीरे 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 ये सभी लोग उस चीज के महत्ता को समझ गए और ये लोग भी, जैसा कि यहाँ रामनवमी का जुलूस होता था, मुहर्रम का जुलूस वगैरह रांची शहर में छोटे रूप में, तो कार्तिक बाबा और बाकी लोगों के भी जहन में आया कि हम अपने चीज़ों को, जैसे वो विदेश में पढ़ने के लिए गए, तो अपनी चीज़ों को हम दूसरों को कैसे दिखा सकते हैं, अपने अच्छाई को हम कैसे बता सकते हैं, कैसे हम दूसरों से सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे गाँव में किसी भी जात बिरादरी का कोई भी धर्म मानने वाला, उसके घर में फूल खोसा
पूछा जाता था। जी, जी। तो आज जब रांची शहर में जब वो लोग सूप लेके वहां से आए पूजा पाठ किए और एक दूसरे को कान में सरे फूल देके एक दूसरे को बधाई देने लगे थी, जो शोभा यात्रा। अच्छा, ये सरहुल शोभा यात्रा के बारे में तो हमारे दर्शक जान गए, बहुत लोग भी नहीं जानते हैं। मुझे लगता है कि बहुत आदिवासी समुदाय के लोग भी, क्योंकि अब क्या है कि जो शहरों में थोड़ा शहरीकरण होने की वजह से जो पूजा पद्धति के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। संक्षिप्त में हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि इसकी क्या पूजा विधि है, सरहुल की पूजा विधि क्या है, बहुत संक्षिप्त में एकदम। जैसा कि हम लोग अभी जो बताया कि कल जो पूजा में मछली के कड़ा लेके आएंगे और पहान के घर में जो पूजा होगा, जैसे उसमें जो मैंने कहा कि 7 मछलियाँ लाएंगे और 7 मछली को धरती में उसको गाड़ा जाता है, जिसमें कि 2 मछली को गाड़ेंगे और 3 को एक डंटल में, बांसी डंटा में गाड़ेंगे, दूसरा को दूसरे में, और ये विधिवत वहाँ पूजा होगा। और जो भी वहाँ जो मछली बचेगा उसमें पहान के घर में, और पहान के घर में ही जो रोटी पीठा भी निकाला जाएगा, जिसमें कि आपका खौलता तेल में पहले पहनाई जो होती है उसके द्वारा ही रोटी निकाला जाता था। और सरना में 2 तरह का हमारे लोग पूजा करते हैं। एक जो प्रसाद जो बनता है उसमें बिल्कुल नया जो तावा होगा मिट्टी का, और उसी में लोग उसमें नमक भी लोग नहीं डालते हैं, और उसमें कोई भी लोहा या किसी वस्तु का कलछुल नहीं होगा, वो लकड़ी का ही होगा। उसी का वो प्रसाद बनाएंगे, और बाकी जितने भी 9 तरह का जो मुर्गी ले जाया गया उसको बारी बारी से धरती पृथ्वी आकाश सारे का नाम लेके, और जितने भी गांव में देवी देवता हैं सभी के नामों से बारी बारी से लोग पूजा करेंगे और वहीं पर उसका बलि देंगे। तो दोनों का स्थान अलग अलग होता है, और वो करने के बाद में ही उसका प्रसाद वगैरह उसको बनाते हैं, और उसको वहाँ विधिवत खाने, ये चांद देखने के बाद में फिर उसको प्रसाद ग्रहण करेंगे, और उसके बाद फिर पहान को वही कंधे में उनको बैठा के फिर उनको घर लाया जाएगा। बंधन जी, आप हमें ये बताइए कि जो सरहुल को, जो जैसे मैंने किताबों में पढ़ा है, वो उसके अनुसार ये कहा जाता है कि सूर्य और धरती की शादी कराई जाती है। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, थोड़ा हमें अपने दर्शकों को जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी, इसके पीछे की क्या कहानी है उससे थोड़ा बताइए। हम लोग इसको कुड़ुक में, उराव में खेखेल बेंजा भी कहते हैं। खेखेल का मतलब होता है धरती और बेंजा का मतलब होता है शादी। तो खेखेल बेंजा माने सूर्य और धरती की शादी। तो इसको हम लोग पहान और पहनान की भी शादी कहते हैं। तो इस रूप में ये हमारा जो सरहुल में ये धरती का विवाह, सूर्य जब तक सूर्य का प्रकाश धरती में अगर नहीं आएगा तो एक भी फूल हो, पौधा हो, पेड़ हो, उसमें कोई भी फल नहीं आएगा। तो धरती को हम लोग स्त्री के रूप में, माता के रूप में, और सूर्य को धर्मेश भगवान पिता के रूप में हम लोग मानते हैं। और प्रकाश आता है तभी यहाँ हम अन्न हो, फल फूल हो, सभी चीज लगते हैं। इसलिए इसको, ये जो महीना हमारे लिए बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है। और अगर यदि प्रकृति तो परिवर्तनशील है, ऋतु परिवर्तनशील है, बदलते रहता है, तो ये ऋतु जो है चैत का जो महीना होता है, इसी समय में फूल और फल इसमें आते हैं। तो जब तक प्रकाश यहाँ नहीं आएगा तो उसमें फल भी नहीं लगेगा, फूल भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा इसको खेखेल बेंजा, मतलब सूर्य का और पृथ्वी का विवाह। इस तरह से हम पति पत्नी में जो एक परंपरा बना हुआ है कि पति पत्नी या लड़का लड़की का जब विवाह होगा तभी उससे जो है सृष्टि आगे बढ़ेगा। तो उसी तरह का यहाँ जो भी जीव जंतु उत्पन्न होगा, चाहे जीव हो, जंतु हो, मानव कोई भी हो, धरती और पृथ्वी के उस प्रकाश के बगैर माने जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो यही इसका विशेष महत्व है कि सूर्य और धरती का विवाह के रूप इसको हम लोग
माने मानते हैं और इसका आभार प्रकट करते हैं। और एक दूसरे को हम लोग सरहुल सरे फूल कानों में दे के, पुरुष हो तो उसको कान में हम लोग लगाते हैं, महिला हो तो उसके बालों में उसको लगाते हैं और आभार प्रकट करते हैं, खुशी मनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो आज के समय में इसका और भी महत्व बढ़ गया है। जैसे जैसे लोग पढ़ लिख रहे हैं, इसको लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे और भी जो ढेर सारी इसमें विधि है। अगर इसमें जितना भी आपने जो सवाल किया है, जैसे सरहुल मनाने का जो शुरुआत कैसे हुई, तो इसके ऊपर थीसिस लिखा जा सकता है। आदिवासियों का समुदाय साल वृक्ष को क्यों पवित्र मानता है, उसके विषय में कहा जा सकता है। 9 रंग की जो मुर्गी की जो बलि दी जाती है, जैसे उसमें मछली है, केकड़ा है, सारे अगर एक एक चीज। लेकिन इसको आने वाले दिनों में आने वाले जो हमारे पठन पाठन में जो हमारे विद्यार्थियों को, जैसा कि और अन्य धर्मों के लिए, जैसे हमारे धर्म में कोई भी शास्त्र या नहीं लिखा गया, लेकिन हम प्रकृति को ही अपना ग्रंथ और शास्त्र और इष्ट देव मानते हैं। और इसीलिए हम लोग इस पर जो भी परंपरा में हमारा जो गीत है, गोविंद है, उसी के अनुसार हम लोग इसको लेके चले। जी जो मेरा आखिरी जो सवाल है, क्योंकि जो यहाँ पर हमारे जो दफ्तर में काम करते हैं, कई लोग बाहर से भी आकर के काम करते हैं और कई लोग बाहर से आकर के भी रह रहे हैं। जो लोग झारखंड से नहीं हैं, कई बार हम लोगों से सवाल पूछा जाता है, खास करके मैं दिल्ली में भी था, दिल्ली में रहा था, तो लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि जो सरहुल है क्या, ये सब पूछते थे। तो जो झारखंड से नहीं है, उन्हें आप कैसे बताएंगे कि ये सरहुल क्या है? क्यों, मतलब इस सरहुल से पहले कोई भी पेड़ और पौधों को के जो पत्ते हैं, जो फूल है, उसको तोड़ना एकदम मना है। जैसे हम इसको समझाने के लिए, जैसे कोई भी महिला अगर गर्भवती हो तो आप उसके लिए कैसे रख रखाव उसको करते हैं। तो प्रकृति का जो ये समय होता है, ये जो महीना है, चैत का जो महीना होता है, उसमें नए फूल और पत्ते उसमें आते हैं। और उसमें हमारे जो जितने भी पेड़ में पंछी हो, कीड़े मकोड़े हैं, सभी लोग उसी पर आश्रित रहते हैं। जैसे हम धरती से हमें जो अन्न मिलता है, जल मिलता है, और पेड़ों से हमें फूल मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो इसी पर हम आश्रित रहते हैं। और इसीलिए हमारे पूर्वजों का ये मानना था कि यदि हम जिससे हमारा जीवन साहचर्य जीवन हम जो व्यतीत करते हैं, एक साथ चलते हैं, जो हमें ऑक्सीजन देता है, हमें फल देता है, हमारे जीवन देता है, तो अगर हम इसका अपमान करेंगे और जो नया फल अगर अभी तैयार भी नहीं हुआ है, उसको हम तोड़ेंगे तो हम तो खा लेंगे, लेकिन जो पेड़ में कीड़े मकोड़े हैं, पंछी हैं, उसको क्या मिलेगा। और सभी चीजों का ख्याल रखते हुए लोग इसको माने नहीं तोड़ते थे। और उस समय में जमीन को भी नहीं खोदते हैं, वैसे समय में पत्तों को भी नहीं तोड़ते हैं। तो ये उनका एक तरह से उसको कहा जाए संरक्षण करना, उसका संरक्षण होगा तभी तो वो बड़ी रूप में वो होगा। क्योंकि हम जैसे ही शिशु रूप में है, बालक रूप में, उसी समय अगर हम उसको छेड़छाड़ कर देंगे तो फिर वो ना पत्ता आएगा, और पत्ता नहीं आएगा तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा, तो प्रलय हो जाएगा। इन सारी बातों को लोग जानते थे, इसलिए उस समय पत्ता का तोड़ना, फलों को तोड़ना जब तक वो तैयार नहीं हो जाता है। और इसलिए नए फल को जब तक वो ये जो अलौकिक शक्ति, धर्मेश जो बोलते हैं, सिंगबोंगा बोलते हैं, मारंग गुरु बोलते हैं, भगवान को जब चढ़ाते हैं तभी जाके, और तो इसमें जो हम लोग जो पूरे विधि विधान से पूजा हम लोग करते हैं, तभी जाके उसका फिर हम लोग सेवन करते हैं। तो आज के लिए प्रभातखबर.com में इतना ही। अगर आपके मन में भी कोई सरहुल से जुड़े सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। हम जरूर बंधन तिग्गा जी से या फिर जो हमारे अन्य जो एक्सपर्ट होंगे उनसे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तब तक के लिए प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन से आप बने रहिए। हमें इजाजत दीजिए। आपके साथ मैं हूं समीर उरांव। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।